प्रिय साधकों, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए। आज की भेंट का शुभारंभ रुद्राष्टाध्यायी के श्लोक से करते हैं। ओम गणानंत्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणंत्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनांत्वा निधिपति गुं हवामहे वसोम अहम जानी गर्भधाम त्वं गर्भधम। कि हे स्वयंभू गणपति, आप सभी गणों के अधिपति गणपति हैं, सब जीवों के प्रिय हैं, समग्र निधियों के स्वामी हैं। हे गणपति, आप मेरे पास आए और मुझ गर्भ से जन्मे प्राणी की रक्षा करें। गणपति आवाहन, गणपति पूजन के बिना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, किसी भी बाधा का निवारण नहीं होता है और किसी भी शत्रु का अंत नहीं होता है। यह सिद्धांत सब गणों के लिए, सब प्राणियों के लिए है। और तो और शिव के लिए भी यह सिद्धांत यही है। त्रिपुरासुर का नाम आपने सुना होगा। उसका घोर आतंक हो गया था और देवताओं के कहने से शिव युद्ध के लिए गए और भयंकर युद्ध के बाद भी त्रिपुरासुर बच गया। अब शिव जाएं और कार्य सिद्ध नहीं हो, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। शिव ने भी सोचा कि मुझसे युद्ध में क्या हो गया है, ऐसा कैसे हो गया। फिर याद आया कि हाँ, युद्ध में जाने से पहले गणपति को तो भोग लगाया नहीं, गणपति का तो आवाहन किया नहीं। और मैं जब दीक्षा देता हूं तो जब गणपति के मंत्र बोलता हूं तो क्या बोलता हूं? विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे च निर्गमे संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते। कि विद्या के शुभारंभ में, विवाह में, प्रवेश में, कहीं यात्रा में जाते समय, संग्राम में, युद्ध के समय, किसी संकट में यदि गणपति का स्मरण किया जाए तो कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि गणपति सिद्धि विनायक है, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले। हाँ, इससे मुझे याद आया कि सभी को सिद्धि चाहिए और सिद्धि है, सिद्धि प्राप्त करनी है, इसके लिए साधना करते हैं। क्योंकि सिद्धि प्राप्ति का मार्ग साधना के द्वारा ही प्राप्त होता है। पर आप साधना को वो क्या कहते हैं, 2 मिनट की मैगी मत समझ लेना कि 2 मिनट में किया और फल प्राप्त हो गया। सिद्धि के लिए बहुत अधिक श्रम साध्य क्रिया करनी पड़ती है। क्योंकि सिद्धि का अर्थ क्या है? कि हमारे जीवन की उपलब्धि और उस उपलब्धि को सुरक्षित रखना। सिद्धि का अर्थ ये नहीं कि हमें एक सिद्धि प्राप्त हो गई है, हमें एक सफलता मिल गई है और हम साधना को भूल जाएं। इसलिए मैं हर बार आपको कहता हूं कि तुम अपनी साधना में, जीवन की साधना में, अपनी दैनिक साधना में, अपने जप तप में कभी भी विराम मत देना, निरंतर और निरंतर करते रहना। अब मैं आपको एक हनुमान जी का प्रसंग सुनाता हूं। हनुमान जी के पास सिद्धि थी, नवनिधियों के स्वामी थे। क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। कि जो हनुमान का स्मरण करता है उसे अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त होती है। यह माँ सीता द्वारा
उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन क्या पूरे जीवन में हनुमान ने कभी विश्राम किया? सब सिद्धियों के, नवनिधियों के स्वामी होते होते भी निरंतर और निरंतर राम की सेवा में क्रियारत रहे, परिश्रमरत रहे। फिर मैं सिद्धियों की बात कहता हूं। अणिमा महिमा चेव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राक्यामा ईशित्व वशित्व चाष्ट सिद्धये। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। और इसके आगे और कोई सिद्धियां नहीं है। अब साधक के मन की मैं बात कहता हूं, आपके मन की बात समझ लो कि भाई सिद्धियों में तो मुझे केवल प्राकाम्य मिल जाए। प्राकाम्य का क्या अर्थ है? प्राकाम्य का अर्थ है कि जिस वस्तु की इच्छा हो वह मिल जाए। बस हमें अणिमा से क्या मतलब, महिमा से क्या मतलब, ईशित्व से क्या मतलब, गरिमा से कोई मतलब नहीं। बस प्राकाम्य प्राप्त हो जाए कि हम जिसकी इच्छा करें वो हमें प्राप्त हो जाए। अरे भाई, मेरे साथियों, मेरे शिष्यों, प्राकाम्य तक तो ठीक है, लेकिन ईशित्व, वशित्व, गरिमा, महिमा ये भी तो होने चाहिए जीवन में। मेरी बात को बहुत ध्यान देना। चलो इस बात पर एक और कहानी बताता हूं। सुर असुर की कथाएं आप बहुत जानते हैं कि वे सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, वे स्वर्ग पर अधिकार करते और देवता उन्हें हरा देते। जानते हो इसका कारण क्या था? असुर क्या करते? प्राकाम्य प्राप्त करना चाहते थे, शिव की पूजा करते, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लेते, नारायण से बच जाते कैसे भी करके कि भाई, और गणेश से कटे कटे रहते। इसलिए उन्हें सिद्धि तो मिल जाती थी, लेकिन वह सिद्धि स्थायी नहीं हो पाती थी। सिद्धि ऐसी हो, चाहे हमारी वाणी की शक्ति हो, चाहे हमारी वशीकरण की शक्ति हो, चाहे हमारा ईशित्व का भाव हो, चाहे हमारा प्राकाम्य का भाव हो, महिमा हो, स्थायी होनी चाहिए, स्थिर। ऐसा नहीं है कि आ गई और चली गई। तो विचार करो कि असुरों के पास सिद्धि क्यों नहीं टिकती थी, और असुर गणपति की वंदना क्यों नहीं करते थे? बहुत सीधी बात है। हमारे गणपति, गणों के अधिपति किसके देवता हैं? बुद्धि के देवता हैं। और जो शुद्ध बुद्धि होती है वह अंतर्मन को प्रकाशित करती है। तो किसी भी सिद्धि को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए, और शुद्ध बुद्धि के प्रदाता है गणपति। अब क्या है कि कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। सिद्धि और साधना के मार्ग में कई प्रकार के मति भ्रम हैं। लोग सोचते हैं कि घर परिवार से दूर चला जाऊं, वन में चला जाऊं, हिमालय में चला जाऊं, कोई आश्रम में चला जाऊं, वहां जाकर साधना करूंगा।
अरे भाई, साधना कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं है कि आप काम से रिटायर हो जाएंगे उसके बाद साधना करेंगे, 20 दिन की छुट्टी ले लेंगे और साधना करेंगे। कि भाई मैं आश्रम जाऊंगा, फला आश्रम जाऊंगा, वहां जाकर साधना करूंगा, दंडकारण्य में जाऊंगा और वहां साधना करूंगा, बद्रिकाश्रम में जाऊंगा, वहां साधना करूंगा, विंध्याचल के आश्रम में जाऊंगा और वहां साधना करूंगा। आश्रम का अर्थ क्या होता है मालूम है? आश्रम, आ और श्रम कर। इसीलिए तो जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। कह रहे भाई ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य में आओ और श्रम करो, गृहस्थ जीवन में हो, गृहस्थ जीवन में रहो और श्रम करो अर्थात साधना करो, वानप्रस्थ में हो साधना करो। श्रम से कभी भागना नहीं है। इसलिए जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए साधना करनी है और साधना में सफलता अवश्य प्राप्त होती है, सिद्धि अवश्य मिलती है। मैंने कहा ना, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। उन्हें सिद्धि क्यों मिली? सीता ने वर दिया, मां ने वर दिया, लेकिन क्या उनके व्यक्तित्व में विशेष क्या था जिसके कारण से उन्हें सिद्धि मिली? उन्हें सिद्धि इसलिए प्राप्त हुई कि वे भक्त थे। उनके हृदय में उनके गुरु, उनके इष्ट, उनके भगवान श्री राम विराजमान थे हर समय। और उन्होंने समय पड़ने पर अपना सीना चीर के दिखाया दिया कि कहाँ है तुम्हारे राम। कि उन्होंने कहा ये लो, ये मेरे राम मेरे हृदय में विराजमान है और मैं राम का कार्य निरंतर और निरंतर करता रहता हूँ। तो उनके पास ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि वे अपने भक्तों को भी सिद्धि प्रदान कर सके, बांट सके। क्योंकि हनुमान क्या है? एक ऐसा व्यक्तित्व जो भय मुक्त है, जिसके जीवन में भय नहीं है। और भय क्यों नहीं है? कि उसने अपने हृदय में, मन में गुरु को हृदयस्थ कर लिया है। जब एक साधक, एक शिष्य, एक भक्त अपने इष्ट को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो उसके मन में यह भाव आ जाता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे मेरे जीवन में श्रम करना है, कर्म करना है। और उदाहरण बताऊं, भक्त प्रहलाद का। पूरी प्रहलाद की कथा आप जानते हो। भक्त थे, अपने इष्ट पर, नारायण पर आस्था थी और नमो नारायण करते करते अग्नि में प्रवेश कर गए। हर साल आप ये क्रिया देखते हो। इस क्रिया का क्या मतलब है, इस बात को समझना है कि देखो, प्रहलाद के माध्यम से हम ये देखते हैं कि समर्पण और भक्ति का पुनर्जन्म हो रहा है। प्रहलाद जीवंत है, जीवित रहता है। जिसके हृदय में गुरु, वह सदैव जीवंत रहेगा। मैं सब गुरु शिष्यों में आज प्रहलाद का स्वरूप देख रहा हूं। जब उनसे फोन पर बात होती है तो जो समर्पण, जो आस्था, जो प्रेम मैं देखता हूं, और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गुरुदेव, हम संसार की किसी भी अग्नि बाधा से घबराते नहीं हैं। यह प्रहलाद का भाव है, यह हनुमान का भाव है। इस भाव को स्थापित करना है पूरी तरह से।
जब हृदय में इष्ट होंगे, हृदय में गुरु का स्थापन होगा। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने समर्पित शिष्य प्राप्त हुए हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं अभिभूत हूँ, आपकी श्रद्धा देखकर मैं अभिभूत हूँ। भय आखिर है क्या? भय का भाव थोड़ा भीतर का भाव है। वर्तमान में सबसे बड़ा भय कोरोना का है। भविष्य के प्रति संशय का भाव एक भय है। तो मैं आपको स्पष्ट तौर से कहता हूं कि भय का नाश तो गुरुओं के गुरु रुद्र देवाधिदेव अवश्य कर देंगे। केवल आपकी भक्ति से नहीं करेंगे, इतना ये ध्यान देना। रुद्राष्टाध्यायी के 5वें श्लोक में क्या कहा गया है, ध्यान देना कि नमस्ते रुद्रमन्यवताते ईश्वे नमः बाहुभ्याम उतते ते नमः। के हे रुद्र, आपके क्रोध को नमस्कार है। हे रुद्र, आपके बाणों को नमस्कार है। हे रुद्र, आपकी बाहुओं को नमन है। हे रुद्र, आपके पराक्रम को नमन है। जिस पराक्रम से, जिस भुजाओं की शक्ति से आप शत्रुओं को समाप्त कर देते हैं, उन्हें स्तंभित कर देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र तो बहुत बाद में रुद्राष्टाध्याय में आया। पहले रुद्राष्टाध्यायी में रुद्र की प्रार्थना में प्रहार शक्ति को नमन किया गया है कि हे रुद्र, हमें भी जीवन में वह प्रहार शक्ति प्राप्त हो कि हम बाधाओं का शमन कर सकें। आपको मालूम है, त्रिपुरासुर की मैं बात कह रहा था। त्रिपुरासुर का वध बाद में रुद्र ने एक बाण से ही कर दिया था। और त्रिपुरासुर एक असुर नहीं है। तारकासुर के 3 पुत्र, 3 भाई, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अब मैं आपको और बात समझाता हूं कि असुर क्या है। असुर कोई प्राणी का नाम मत लो। असुर है आपके भय। और भय सबको लगता है। सबको लगता है, इसलिए किसकी शरण में जाते हैं? गुरु की शरण में। भय लगता है तो किसकी शरण में जाते हैं? रुद्र की शरण में। भय लगता है तो किसकी शरण में जाते हैं? हनुमान की शरण में। भय लगता है तो किसकी शरण में जाते हैं? गणपति की शरण में। और 3 भय हर मनुष्य के जीवन में है। 3 भय हमेशा उसके मन में चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पहला भय स्वास्थ्य हानि। मेरा स्वास्थ्य कहीं बिगड़ नहीं जाए, मैं कहीं बीमार नहीं हो जाऊं। दूसरा भय है मुझे धनहानि नहीं हो जाए, मेरा धन समाप्त नहीं हो जाए, धन का आवागमन बंद नहीं हो जाए। और तीसरा भय है कहीं मेरे परिवार पर, मेरी स्त्री पर, मेरे बच्चों पर कोई संकट न आए। ये 3 भय हैं। इन 3 भय के अलावा संसार में कोई चौथा भय नहीं है। आप अपने जिंदगी की भी गणित देख लेना। इन 3 भय
को आपने विस्तार दे रखा है। और मैं कहता हूं, मैं आपसे वार्तालाप करते हुए कहता हूं कि गुरुओं के गुरु गुरु रुद्र को नमन है, जो इन तीनों का अंत कर देते हैं। देखो भाई, स्पष्ट बात है, भय मुक्ति के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। तो पहले तो आप अपने मन से भय को निकालो और भय को निकालने के लिए क्या करें? लंबी चौड़ी क्रिया नहीं करनी। भय को निकालने के लिए अपने हृदय में अपने गुरु अपने इष्ट का वास करा दो, बस। उसके बाद त्रिविध ताप, त्रिविध भय अपने आप समाप्त हो जाएंगे। त्रिपुरासुर भी खत्म हो सकता है शिव के एक बाण से। और शिव यदि आपके गुरु आपके हृदय में है तो क्यों नहीं भय का नाश होगा? अवश्य होगा। पर एक बात है, राम को पाने के लिए हनुमान तो बनना ही पड़ता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करनी ही पड़ती है। सीखने के लिए गुरु को अपनाना ही पड़ता है। आश्रम में आना ही पड़ता है कि श्रम कर। गुरु से ही आश्रम का ज्ञान मिलता है। भयमुक्त हो जाएं आप और अपने जीवन के त्रिपुरासुर 3 प्रकार के भय का नाश करें। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं कि आप जीवन में भयमुक्त होकर निरंतर और निरंतर 1-2 सिद्धि नहीं, 8 सिद्धियां प्राप्त करें। नवनिधि तो बहुत सामान्य बात है। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। फिर गुरु पूर्णिमा पर मिलेंगे। फोन करते रहना, बात करते रहेंगे। खुश रहो। आशीर्वाद बेटा, खुश रहो।